हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के आई टी सॉल्यूशन में। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कंसेप्ट आता है अपना एड्रेसिंग का। यानी कि आपने नाम सुना होगा आईपी एड्रेस का या फिर मैक एड्रेस का। तो उन्हीं चीजों को आज इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं नेटवर्क में जो आपका एड्रेस है वो दो तरह से काम करता है। दो तरह का आपका एड्रेस होता है। पहला जो एड्रेस अपना यहाँ पे रहता है वो रहता है हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस। यानी कि आपने नाम सुना होगा मैक एड्रेस का। मैक एड्रेस का ही दूसरा नाम क्या है आपका, वो किस टाइप का है? हार्डवेयर एड्रेस बोल सकते हो उसको या फिर फिजिकल एड्रेस बोल सकते हो। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कोई भी नेटवर्किंग में कोई भी चीज यूज आ रही है उसको अगर हम देखने के साथ में छू भी सकते हैं, देखने के साथ में छू भी सकते हैं, तो वो चीज क्या है? अपनी हार्डवेयर है। वो चीज फिजिकली प्रेजेंट है तभी तो अपन उसको छू पा रहे हैं, इसलिए वो कैसा यानी ऐसे डिवाइस के लिए जो एड्रेस अपन देंगे वो क्या रहेगा? अपना फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस। इसमें जो अपना एड्रेस आता है वो आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म है वो रहती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो मैक एड्रेस होता है वो डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लो आप अभी कोई भी मोबाइल यूज कर रहे हो, किसी न किसी कंपनी का मोबाइल होगा, तो वो मोबाइल अपने आप में क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। तो उस हार्डवेयर डिवाइस का अपना खुद का एक क्या है? एड्रेस है। उस एड्रेस को ही अपन क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। फुल फॉर्म हो जाएगी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो एड्रेस है आपको अपने डिवाइस में कहाँ मिलेगा? ये जो एड्रेस है वो मिलता है आपको एनआईसी कार्ड पे। कहाँ पे? एनआईसी कार्ड पे। जो आपके मोबाइल में एनआईसी कार्ड लगा हुआ है उस पे एक एड्रेस लिखा हुआ होगा, इस टाइप का एड्रेस। ये जो एड्रेस है इस टाइप का एड्रेस लिखा होगा, वो एड्रेस क्या है? आपका मैक एड्रेस है। सेकंड अगर मैं टाइप की बात करूं तो वो रहता है अपना लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल का मतलब हो गया यानी कि वो जैसे हार्डवेयर के रूप में कोई चीज प्रेजेंट होती है, फिजिकल तौर पे जो प्रेजेंट होती है, वैसे ये प्रेजेंट नहीं रहता है, ये सिर्फ अपन को दिखाई देता है। इसमें आते हैं अपने जो आईपी एड्रेसेस होते हैं। आईपी वर्जन 4 का नाम सुना होगा आपने या फिर आईपी वर्जन 6 का। ये जब अपन मोबाइल में भी चेक करते हैं नेटवर्क में जाके, तो वहां पे भी अपन को ये दोनों चीज दिखाई देती है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जो लॉजिकल एड्रेस है उसकी एक खासियत होती है, वो हमेशा क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे मान लो आपने जैसे एक जगह छोड़ी दूसरी जगह पे गए, तो आपका डिवाइस भी आपके साथ जा रहा है, तो जैसे लोकेशन चेंज होती है तो उसके अनुसार जो आपका आईपी एड्रेस होता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है, वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। लेकिन जो मैक एड्रेस है वो क्या रहता है? कभी भी चेंज नहीं होता। जब डिवाइस को बनाया जाता है, जैसे मान लो कोई पीसी है या मोबाइल है, उसको बनाया गया होगा किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर, तो वहां पे उसी टाइम पे उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा गया है, वो एड्रेस उसका कौन सा होता है? मैक एड्रेस। अब यहाँ पे अपन डिटेल में बात करते हैं जो अपना हार्डवेयर एड्रेस या फिर जो मैक एड्रेस है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो जो ये एड्रेस है इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये चेंज नहीं होता है। ये डिवाइस के साथ में स्टार्टिंग में जो लिखा गया है एड्रेस, वही एड्रेस हमेशा उस डिवाइस के साथ बना रहेगा। अगर मैं इस एड्रेस की बात करूं कि ये दिखता कैसा है, तो मैंने एक यहाँ पे मैक एड्रेस, ये वाला जो है अपना क्या है? एक मैक एड्रेस है। मैंने मैक एड्रेस लिखा है जिसमें 06:5E:99:AD:DD:2C, ये मैंने एक मैक एड्रेस लिया है। अब मैक जो एड्रेस है उसकी जो लेंथ है, यानी उसकी जो लेंथ है बिट के रूप में, वो कितनी है? तो अगर मैं बात करूं ये जो पूरा मेरा जो मैक एड्रेस है उसकी जो टोटल जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी? 48 बिट, 48 बिट। अगर मैं बात करूं, आप जैसे देखो इसमें कितने ऑक्टेट बन रहे हैं अपने। अगर मैं ऑक्टेट की बात करूं, पहला ऑक्टेट मेरा ये है, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा, पांचवा और छठा ऑक्टेट। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैं कई बार क्वेश्चन ये भी आता है अपना कि जो मैक एड्रेस है वो उसकी जो टोटल लेंथ है वो तो 48 बिट है, लेकिन उसके एक ऑक्टेट की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी? अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो पहला ऑक्टेट है इसकी लेंथ कितनी रहेगी, तो वो कितनी रहती है? 8 बिट। ऐसे ही दूसरा है, दूसरा ऑक्टेट है, इसकी भी कितनी रहेगी? 8, इसकी भी 8, ये भी 8, 8 और 8। तो 8 को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 6 से, तो टोटल कितना आता है? 48 बिट। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो मैक एड्रेस है उसकी लेंथ कितनी होती है? आपकी 48 बिट होती है। और हर एक ऑक्टेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके कितने बिट रहते हैं?
8 बिट रहते हैं। अब इसको ऑक्टेट क्यों बोला जाता है? ये जो पहला कॉलन से जो इधर वाली चीज है इसको ऑक्टेट क्यों बोला जाता है? ऑक्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 8 बिट का जो समूह होता है, 8 बिट के का समूह होने के कारण यहाँ पे 8 बिट आपकी क्या आ रही है, 8 बिट होने के कारण उसको क्या बोल सकते हैं अपन? ऑक्टेट बोल सकते हैं। ऐसे इसमें भी 8 बिट है तो उसको मैं दूसरा ऑक्टेट बोल सकता हूँ, ये तीसरा ऑक्टेट है, ये चौथा ऑक्टेट है, ये पांचवा और ये छठा। ऐसे टोटल मेरी जो लेंथ है मैक एड्रेस की वो कितनी रहेगी? 48 बिट। अब देखो जो मैक एड्रेस है उसके भी दो पार्ट अपन करते हैं, जिसमें शुरू के जो आपके 3 ऑक्टेट है, शुरू के जो 3 ऑक्टेट हैं 1, 2 और 3, इसमें कितने बिट आएंगे अपने? 24 बिट, क्योंकि 8, 16 और 24 बिट जो होती हैं स्टार्टिंग की वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो करती हैं मैन्युफैक्चरर आईडी। यानी कि जैसे मान लो कि आप अभी सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहे हो तो सैमसंग वहां पे क्या होगी? मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी, तो उस कंपनी की भी कोई ना कोई आईडी होगी ना, यूनिक आईडी होगी ना। वो आईडी यहाँ पे क्या होती है? मेंशन होती है इस वाले पार्ट में। सेकंड वाला जो पार्ट अपना 24 बिट का, उसके अंदर किसकी आईडी रहती है? होस्ट की आईडी। यानी जो डिवाइस आपके हाथ में है उस डिवाइस की जो आईडी है वो इस सेकंड वाले पार्ट में स्टोर रहती है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर क्वेश्चन अपना ये यहां से अगर बनता है तो ये बनता है कि जो मैक एड्रेस है उसमें जो मैन्युफैक्चरर आईडी होती है वो कौन सी होती है? तो स्टार्टिंग की जो 24 बिट है वो मैन्युफैक्चरर आईडी को दर्शाते हैं, और लास्ट के जो आपके 24 बिट हैं वो किसको दर्शाते हैं? होस्ट आईडी को। और टोटल जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी रहती है अपनी? 48 बिट। कितनी रहती है? 48 बिट। अगर मैं बात करूं जैसे ये जो एड्रेस आपका रहता है इसको लिखा कहां जाता है? एनआईसी कार्ड पे। एनआईसी का मतलब होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक एनआईसी कार्ड आता है आपका, उस कार्ड पे जब कंपनी डिवाइस को बनाती है उसी टाइम पे उस कार्ड पे ये वाला एड्रेस क्या होता है? मेंशन किया जाता है। अगर मैं बात करूं ये जो एड्रेस आपका लिखा गया है जैसे 06 फिर 5E लिखा है, 99AD लिखा है, DD लिखा है, यहाँ पे मैंने नंबर्स भी यूज किए हैं और कुछ अल्फाबेट भी यहाँ पे यूज की है। तो ऐसे अगर कोई नंबर लिखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? हेक्साडेसिमल नंबर। यानी जो मैक एड्रेस है आपका उसको किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं अपन? तो वो करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के रूप में। अगली अगर मैं बात करूं इसमें कि जो आपका मैक एड्रेस है उससे नेटवर्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपन। जैसे अभी ये आपके पास जो कोई मोबाइल होगा, जो भी डिवाइस है जिससे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो डिवाइस किसी ना किसी नेटवर्क में कनेक्ट होगा। तो किस नेटवर्क में वो कनेक्ट है उस चीज का पता मैं मैक एड्रेस से नहीं लगा सकता। इसका मतलब अगर मेरे को नेटवर्क का पता लगाना है कि किस नेटवर्क में वो डिवाइस काम कर रहा है तो उसके लिए मेरे को किस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी? लॉजिकल एड्रेस की। यानी वहां पे मेरे को आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन जो 6 है उस एड्रेस की मेरे को जरूरत पड़ेगी। यानी अब मेरे को नेटवर्क का अगर पता लगाना है तो वहां पे मेरे को किस चीज के बारे में पता करना होगा? आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये था आज का आपका लेक्चर। जो हार्डवेयर जो आपका एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, उसके बारे में। जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको लॉजिकल एड्रेस जिसमें आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन जो 6 है उसके बारे में डिटेल में कराऊंगा। यहाँ आपको पता होगा जैसे आईपी वर्जन 6 जैसे यहाँ पे 48 बिट होता है वैसे ही इसकी भी लेंथ होगी और आईपी वर्जन 6 की भी लेंथ होगी। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन जो 6 है उसके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।